आज की वीडियो मैं किसी बुक से, किसी रिसर्च से या किसी ट्रेंड से शुरू नहीं कर रही हूँ। आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ मेरी एक यूट्यूब फैमिली की मेंबर की कमेंट से। मैं उसे सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं मानती, वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हैं और अपनी लाइफ की बातें दिल खोल कर लिखती हैं। मैं भी उसे अपनी छोटी बहन और एक बच्चे की तरह फील कर पाती हूँ। उसने जो लिखा है उसमें थकान भी थी, गिल्ट भी थी, कन्फ्यूज़न भी थी और एक सवाल भी। मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी मेरा मन इतना भरा भरा सा क्यों लग रहा है। और जब मैंने उसके मैसेज को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरी कहानी है, आपकी कहानी है और हर उस औरत की कहानी है जो रोज़ सुबह उठकर सब कुछ संभालती है फिर भी खुद को बेकार समझने लगती है। इसलिए आज की ये जो वीडियो है किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये वीडियो उन सब के लिए है जो रूटीन टूट जाने पर गिल्ट फील करती हैं, सेल्फ डाउट फील करती हैं, जो खुद पर भरोसा नहीं कर पाती हैं और अंदर ही अंदर ये सोचती हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। बिल्कुल सच है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के भी हम मेंटली थके हुए से फील करते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, रोना, गिल्ट फील करना, मन ही नहीं करना किसी काम का। आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर है और सच में मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी या कितनी छोटी बनेगी। ये कल वाले कुछ क्लिप्स हैं जिसे मैंने वीडियो में ऐड किया है और तनिष्क ने मुझसे कहा था इडली और सत्तू पराठा बनाने के लिए, तो बैकग्राउंड में वही सीन चल रहे हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी फील्ड की एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर होती हैं। कुछ चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ और मेरी जो वीडियोस होती हैं अवेयरनेस और सेल्फ ग्रोथ के लिए ही होती है। तो चलिए हम अपनी टॉपिक पर चलते हैं। हमारी लाइफ की कुछ ऐसी आदतें जो हमारे अंदर है, हमें अंदर से बीमार कर रही हैं, अपने जीवन को खुलकर जीने का मौका नहीं दे रही, और ये सारी आदतें किसी और की नहीं, हमारे अंदर ही होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारी फीलिंग होती है, इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी अंदर से बुरा क्यों लग रहा है। इसकी साइकोलॉजी समझिए। इसका साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ देने वाले रोल में होते हैं, घर, पति, बच्चा, काम की जिम्मेदारी, और खुद के लिए कुछ लेने का वक्त ही नहीं देते, तो हमारा दिमाग थक जाता है। ये थकान सिर्फ हमारी बॉडी की नहीं होती, ये थकान हमारे माइंड की भी होती है। गिल्ट मोड में चले जाते हैं, बुरा फील होने लगता है और हमें अपने लिए कोई अचीवमेंट दिखती ही नहीं है कि हमने आज तक क्या क्या किया है। गिल्टी फील करने की वजह से, गिल्ट मोड में जाने की वजह से हम इस तरीके की चीज़ें सोचने लगते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है और किस तरीके से हम अपनी सोच को बदल करके अपनी फीलिंग को भी चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले जब मन में ये वाली फीलिंग आए, बुरा फील हो, तो अपने गिल्ट को, अपने मन को आइडेंटिफाई कीजिए। जब भी बुरा लगे तो अपने आप से तुरंत पूछिए कि क्या मैं गलत हूँ या मैं थकी हुई हूँ। 95% जवाब होता है कि ये थकान है। नंबर 2, सेल्फ परमिशन देना सीखिए। खुद से कहना सीखिए, आज का दिन परफेक्ट नहीं है पर फिर भी मैं बेकार नहीं हूँ। ये लाइन हमारी गिल्ट को, हमारी सोच को बदलती है। नंबर 3, मैं काफ़ी हूँ की आदत। मैंने जो किया, जितना किया, बहुत अच्छा किया। रोज़ रात को सिर्फ एक लाइन बोलिए, आज मैंने जो किया, जो मुझसे हो सकता था, बन पड़ा, उसे पूरा किया। दिमाग को धीरे धीरे नया सिग्नल मिलेगा, खुद के प्रति जो डाउट है वो कम होगा। अगली टॉपिक है सेल्फ डाउट। ये जो सेल्फ डाउट है ना, हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। हम जो कुछ भी अपने दिमाग को बार बार बोलते चले जाते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। जब हम हर काम को करने से पहले ये सोचते हैं ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तब हमारा दिमाग इस बात को बिल्कुल सच मान लेता है। फिर छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। जीवन में किसी भी काम को लेकर और कहीं भी भरोसा खुद पर पूरा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी भी काम से पहले खुद को इतना बता दीजिए, करके देखते हैं, नहीं भी होगा तो कम से कम मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने कोशिश तो की थी। यही छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा बना देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ इस सोच के साथ शुरू किया था कि करके देखती हूँ, नहीं भी होगा तो चलो, मुझे कम से कम इस बात की गिल्ट नहीं रहेगी कि मैंने ट्राई नहीं किया। नेक्स्ट हैबिट,
फेल होने का डर, फेलियर का डर। बहुत सी औरतें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए वो नई शुरुआत नहीं करती क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर नहीं हुआ तो, फेल हो गई तो। यूट्यूब हो या कोई नया काम हो, दिमाग तुरंत बोलता है कि अगर फेल हो गई तो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी फेल ही ना हुआ हो। सिर्फ इस डर से कि मैं फेल हो जाऊंगी, रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मेरे मन में भी ये डर था कि फेल हो गई तो। लेकिन फिर मेरी छोटी बहन मेघा ने कहा कि दीदी करके तो देखिए। यदि सच में मैं करके नहीं देखती तो मुझे नहीं पता होता कि मेरे अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है या मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे एक कमेंट आई थी कि दी प्लीज़ अपने हस्बैंड को भी दिखाया कीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी ऑडियंस आपको देखना चाहती है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरी वीडियो में आ जाइए। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी टॉपिक पर। ये तो हम जानते ही हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कभी भी फेल ना हुआ हो। मन में कुछ भी करने की इच्छा है तो सेल्फ टॉक को बदलना ज़रूरी है। नहीं होगा, फेल हो गई तो की जगह करके देखते हैं वाली फीलिंग अपने अंदर लाइए। हमारी अगली बुरी आदत, अपने काम को कल पर छोड़ देना, प्रोक्रेस्टिनेशन। जिस काम को हम आज छोड़ देते हैं, आज कंप्लीट नहीं करते हैं, वही काम कल हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनती है। पहले हम किसी काम को टाल देते हैं, फिर उसी काम को लेकर, उसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ये काम हमारे लिए स्ट्रेस बन जाता है। छोटी सी बात बताती हूँ। 2-3 दिनों से आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मेरे किचन की क्लीनिंग चल रही थी। बाहर से कपड़े लाने के बाद मैंने सीधे चेयर पर डाल दिया। बहुत कम कपड़े थे, मैंने सोचा थोड़ी देर बाद इसे फोल्ड कर लूँगी। और 3 दिन से मैं चेयर पर बार बार लाकर कपड़े डालते चली गई और सच में मुझे इन कपड़ों को देखकर, इन कपड़ों के पहाड़ को देखकर स्ट्रेस होने लगा था। आज इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए मैंने वॉइस ओवर से भी पहले कपड़ों को फोल्ड करके उनकी प्रॉपर जगह पर लगा दिया। अपने किसी भी काम को जब हम कहते हैं ना कि आज नहीं, थोड़ी देर बाद, जब उस काम को कल पर टाल देते हैं तो वही काम हमारे लिए स्ट्रेस बनकर आता है, ओवर थिंकिंग बनकर आता है। पहले कोई काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब हम उस काम को बार बार डिले करने लगते हैं तो वही काम मुश्किल बनकर हमारे सामने आ जाता है। आदत डालिए, मैं भी आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ कि जो काम सामने आए उसे उसी वक्त कंप्लीट कर लिया जाए। सुनने में ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें हमारे ओवर थिंकिंग की, घबराहट की और गिल्ट का कारण बनती चली जाती हैं। हमारी अगली बुरी आदत जो हमें अंदर ही अंदर बिल्कुल दीमक की तरह खोखला कर जाती है, और वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम दिन भर में सबसे ज़्यादा बात किसी और से नहीं बल्कि खुद से करते हैं। अगर ये बातें सच में निगेटिव है तो हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। निगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है? निगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब होता है जब हम खुद से ही बातें करते रहते हैं, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, मैंने अब तक अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, शायद मेरी किस्मत खराब है। मत कोसिए अपनी किस्मत को। मैं स्ट्रांगली इस बात पर भरोसा करती हूँ कि जब हम बार बार अपनी किस्मत को कोसते हैं, खुद को गलत कहने लगते हैं, ये चीज़ें सिद्ध होने लगती हैं। समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, मेरे अपने जानते हैं, मुझे जानने वाले जानते हैं कि हर स्थिति में मैंने यही कहा है कि मेरी किस्मत बुलंद है। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में बहुत सफलता लिखी है, बहुत अच्छी लाइफ लिखी है। उन्होंने खुद अपने हाथों से मेरी सुनहरी तकदीर लिखी है, बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। इन 10-15 सालों में मेरी किस्मत पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी। पर्सनली कभी बात करूँगी आप लोगों से तो बताऊँगी। खैर, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें तोड़ देती हैं। अपने आप के बारे में इतनी बुरी बातें, हमारे अंदर कुछ बचता ही नहीं है। जब हर रोज़ खुद को नीचा दिखाएंगे तो दिमाग ये मान लेगा कि ये सही है। फिर हमारा दिमाग हमें एक्शन ही नहीं लेने देगा, बार बार पीछे की ओर खींचता रहेगा। आज पूरा दिन नोटिस कीजिए कि मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ। बस चुपचाप अपनी उस मन की बात को सुनना है, और जैसे ही मन बोले कि मैं तो बेकार हूँ, तुरंत बोलिए रुक जाओ और लाइन को बदल दीजिए, मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। जब मन कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकती,
तो खुद से कहिए कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, पर मैंने कोशिश तो की। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया आपको जितना जज करे आपके बारे में, जितनी गलत बातें बोले, वो सारी चीज़ें आप संभाल सकती हैं। पर जब आप खुद ही अपनी दुश्मन बन जाती हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही भुगतना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है। हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं होता। जो रिश्ता आपको रोज़ तोड़ रहे हों, चाहे फैमिली हो या कोई और, उससे थोड़ा डिस्टेंस ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि हम सब की एक नॉर्मल लाइफ है और लोगों से बिल्कुल टूट करके, हट करके, रिश्ता ख़त्म करके हम नहीं रह सकते। लेकिन मेंटली दूरी बना करके, थोड़ा डिस्टेंस बना करके अपने आप को शांति पहुंचा सकते हैं। हमारी एक ऐसी आदत जो सच में आज हमें अपनी लाइफ में खुश होने से रोक देती हैं, लोग क्या सोचेंगे। मेरी भी यही आदत थी जिसे मैंने सच में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। जब हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी जीते ही नहीं, बल्कि लोगों की खुशी के हिसाब से अपनी लाइफ को ढालते चले जाते हैं। अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, कोई नई ड्रेस पहननी है, यूट्यूब चैनल की शुरुआत करनी है, जीवन के किसी हिस्से में बदलाव लाना है, बस यही सोचते रहना कि लोग क्या कहेंगे, हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर हम अपनी सोच से नहीं चलते, बल्कि लोगों की सोच के अनुसार चलने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। रिसर्च हुआ है कि जीवन में वो लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं जो लोग क्या कहेंगे के चंगुल से खुद को आज़ाद कर देते हैं। जीवन में खुद को खुश रखने के लिए, खुद को आज़ाद रखने के लिए इस चंगुल से खुद को निकालना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते रहेंगे, लेकिन आपको खुद से ये सवाल करना है कि क्या आप खुद से खुश हैं या नहीं। बिल्कुल सच है कि हमारा जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक दिन ज़रूर बदल जाता है। इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।